क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कारागार कहाँ है? वह किसी पहाड़ के पीछे नहीं, किसी जेल की ऊंची दीवारों के भीतर नहीं, आप बोलते नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के अंदर है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस जेल का कैदी भी तुम हो और जेलर भी तुम ही हो। सुबह आंख खुलती है, लेकिन भीतर कोई उत्साह नहीं जागता। दिन भर लोग तुम्हें सफल समझते हैं, मुस्कुराता हुआ देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी खामोशी पल रही होती है जो हर रात तुम्हें यह पूछती है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल जीवन को ढो रहा हूं? यदि यह प्रश्न कभी तुम्हारे भीतर उठा है, तो आज की यह यात्रा तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम दुनिया को बदलने की बात नहीं करेंगे। आज हम उस मन को समझने की बात करेंगे जो हर सुख के बीच भी दुख ढूंढ लेता है और हर अवसर के बीच भी भय पैदा कर देता है। जिस क्षण तुम अपने मन को समझ लोगे, लेगी, उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि आनंद कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। लेकिन तुम उससे दूर चले गए हो, इसीलिए नहीं कि किसी ने उसे तुमसे छीन लिया, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं उसे भूल गए। मनुष्य जन्म से शांत होता है। एक छोटा बच्चा बिना किसी कारण हंस सकता है। उसे सम्मान नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं चाहिए। वह वर्तमान में जीता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि खुश होने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा, किसी से आगे निकलना पड़ेगा। उसी दिन से उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। वह दौड़ता है और जितना दौड़ता है मंजिल उतनी ही दूर होती जाती है, क्योंकि यह दौड़ बाहर की नहीं, भीतर की भूल है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख नौकरी की वजह से है, रिश्तों की वजह से है, पैसों की वजह से है। लेकिन यदि ऐसा होता तो जिनके पास सब कुछ है वे कभी दुखी नहीं होते। फिर क्यों इतने सफल लोग रातों को सो नहीं पाते? क्यों इतने अमीर लोग भी भीतर खाली महसूस करते हैं? कारण केवल एक है, उन्होंने संसार जीत लिया, लेकिन स्वयं को खो दिया। याद रखो, जो स्वयं को खो देता है उसके लिए पूरी दुनिया भी पर्याप्त नहीं होती। तुम अपने मन की आवाज को सच मान लेते हो। मन कहता है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। तुम मान लेते हो। मन कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम डर जाते हो। मन कहता है कि अभी तुम अधूरे हो, पहले कुछ हासिल करो, फिर शांति मिलेगी। और तुम जीवन भर उसी वादे के पीछे भागते रहते हो जो कभी पूरा नहीं होता। क्या तुमने कभी मन से पूछा कि वह इतना बेचैन क्यों है? नहीं, तुमने हमेशा उसकी बात मानी, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ी भूल है। मन को दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसे देखने की आवश्यकता है। जिस तरह नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखा जाता है, उसी तरह अपने विचारों को देखो। वे आएंगे, जाएंगे, बदलेंगे, लेकिन देखने वाला यदि जाग गया तो विचारों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यही ध्यान का आरंभ है। लोग ध्यान को कठिन बना देते हैं। वे सोचते हैं कि घंटों बैठना पड़ेगा, विशेष आसन चाहिए, विशेष मंत्र चाहिए। नहीं, ध्यान का पहला कदम केवल इतना है कि कुछ क्षण अपने भीतर लौट आओ, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, बिना किसी निर्णय के स्वयं को देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन है जो कभी अशांत नहीं होता। बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो, भीतर का आकाश वैसा ही निर्मल रहता है। समस्या यह है कि तुम बादलों को ही आकाश समझ बैठे हो। क्रोध आया, तुमने कहा मैं क्रोधित हूं। दुख आया, तुमने कहा मैं दुखी हूं। भय आया, तुमने कहा मैं डर हूं। जबकि सत्य यह है कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा स्थिर रहता है। उसी साक्षी को पहचानना ही जागरण है। जीवन में तुलना सबसे धीमा जहर है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास प्रसिद्धि है। तुम उन्हें देखते हो और अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। लेकिन क्या कभी सूरज ने चांद से पूछा कि वह रात में क्यों चमकता है? क्या कभी फूल ने नदी से कहा कि वह बह क्यों रही है? प्रकृति में हर चीज अपने समय और अपने स्वभाव के अनुसार खिलती है। केवल मनुष्य ही दूसरों का जीवन जीने की कोशिश करता है और इसी कारण अपना जीवन खो देता है। जिस दिन तुमने अपनी गति को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर से ईर्ष्या का अंत हो जाएगा। स्वीकार करना आलस्य नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को प्रेम से देखना है। जब तुम अपनी कमियों को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हो, तभी उनमें परिवर्तन संभव होता है। जो स्वयं से घृणा करता है, अशासिरी आतता है, वह कभी स्वयं को बदल नहीं सकता। प्रेम ही परिवर्तन की भूमि है।
अपने भीतर करुणा पैदा करो। अपने आप से वैसे ही मिलो जैसे किसी प्रिय मित्र से मिलते हो। हर छोटी भूल पर स्वयं को दोष देना बंद करो। जीवन तुम्हें सिखाने आया है, सजा देने नहीं। एक और भ्रम है जिससे बाहर आना आवश्यक है। लोग सोचते हैं कि खुशी भविष्य में मिलेगी। जब यह मिलेगा तब मुस्कुराऊंगा, जब वह होगा तब चैन मिलेगा। लेकिन भविष्य कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तब उसका नाम वर्तमान हो जाता है और मन फिर किसी नए भविष्य की तलाश में निकल पड़ता है। इसलिए जिसने आज को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। यदि तुम इस क्षण पूरी तरह उपस्थित हो तो तुम्हें किसी और समय की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक साधारण सी चाय भी ध्यान बन सकती है यदि तुम उसे पूरी जागरूकता से पियो। सुबह की हवा भी प्रार्थना बन सकती है यदि तुम उसे महसूस करो। किसी बच्चे की हंसी भी उपदेश बन सकती है यदि तुम उसे सुनो। जीवन हर पल तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम्हारा मन शोर में इतना उलझा है कि उसकी पुकार सुनाई ही नहीं देती। अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटाना सीखो। हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं, हर संबंध को बचाना भी आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। कभी कभी पीछे हट जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वह कभी स्वयं को जान नहीं पाता। अपने भीतर उतरने के लिए खाली होना पड़ता है। खाली पात्र ही भर सकता है, भरा हुआ पात्र केवल छलकता है। इसीलिए थोड़ा मौन चुनो, थोड़ा एकांत चुनो। अकेले होने से मत डरो। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से भाग रहे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो। और जिस दिन तुम स्वयं के साथ सहज हो गए उसी दिन पूरी दुनिया तुम्हें अपना घर लगने लगेगी। प्रतिदिन 5 मिनट अपने लिए रखो। न मोबाइल, न बातचीत, न कोई लक्ष्य। केवल बैठो और अपने अस्तित्व को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि भीतर जो बेचैनी थी वह बिना लड़े ही शांत होने लगी है। क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार मन की अशांति से लड़ो मत। अपने भीतर जागरूकता का दीप जलाओ। जहां जागरूकता होती है वहां भ्रम स्वयं समाप्त हो जाता है। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या तुम जाग कर उसे देखना चाहते हो या फिर पुराने विचारों की नींद में ही जीते रहना चाहते हो। निर्णय तुम्हारे हाथ में और तन में है। आज भी, अभी भी। यदि तुम इस क्षण अपने भीतर लौटने का साहस कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा मुस्कुरा रहा था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही शांति है, वही आनंद है, वही स्वतंत्रता है। और जब तुम उसे पहचान लोगे तब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई तूफान तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा नहीं पाएगा। इसलिए आज से केवल एक संकल्प लो। मैं दुनिया को बदलने से पहले अपने देखने के ढंग को बदलूंगा। मैं हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर लौटूंगा। मैं अपने मन का दास नहीं, उसका साक्षी बनूंगा। यही वह निर्णय है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। यदि आज की यह यात्रा तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनकर मत जाने देना। इसे अपने जीवन का अभ्यास बना लेना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपने उन प्रिय लोगों के साथ साझा करें जिन्हें भीतर की शांति की आवश्यकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, जागरण। यह शब्द केवल टिप्पणी नहीं होगा बल्कि स्वयं से किया गया एक वचन होगा। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए, क्योंकि वही मौन तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जिसकी तलाश में तुम जन्मों से भटक रहे हो। नमस्कार।